नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार 24 की रफ्तार। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट का विस्तार हो गया है और 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन के दरबार हॉल में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल, लखनलाल देवांगन, टंक राम वर्मा, ओपी चौधरी और लक्ष्मी राजवाड़े ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पहले ही शपथ ले चुके हैं। नए मंत्रिमंडल में अब 1 सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 9 मंत्रियों को मिलाकर 12 का मंत्रिमंडल बना है, लेकिन अभी भी एक नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। नए मंत्रिमंडल में अनुभवी और नए विधायकों को मौका दिया गया है, वहीं युवाओं और पहली बार जीत कर विधायक बने विधायकों को भी तरजीह दी गई है। कैबिनेट विस्तार होते ही मोदी की गारंटी के वादे के तहत काम करना भी शुरू कर दिया गया है। पहली ही कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास बनाकर देने, धान खरीदी करने, महतारी वंदन योजना को लेकर फैसला लिया गया है और विधानसभा में इसके लिए 12,000 करोड़ से अधिक की राशि का अनुपूरक बजट भी पास हो गया है। सरकार ने जिस तरह से काम करना शुरू किया, इससे मिशन 2024 की तैयारी साफ झलक रही है। अब साई कैबिनेट में जिस तरह से हर वर्ग का ध्यान रखकर जमावट की गई है, उससे आगामी समय में कितना प्रभाव पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। साई कैबिनेट की कुछ खास बातें भी आपको बता दें तो नए मंत्रिमंडल में 12 में से 5 पहली बार जो विधायक बने हैं और मंत्री बनकर जो है वो चुने गए हैं। तो पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी के बाद छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कोई कलेक्टर मंत्री बना है। नए मंत्रिमंडल में सभी 5 संभागों को महत्व दिया गया है, जिसमें सरगुजा संभाग से 3, दुर्ग संभाग से 2, बस्तर संभाग से 1, रायपुर संभाग से 2, बिलासपुर से 4 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। नए मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण और क्षेत्र का भी ध्यान रखा गया है और अब ये मंत्रिमंडल के मुखिया विष्णुदेव साय के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में विकास की गति को कितना बढ़ाएंगे और उससे पहले 24 के चुनाव में कितना दम दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा भी इसी पर आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। आज विष्णुदेव साय जी ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। विस्तार में एक तरफ जहां बेहद अनुभवी और दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है, वहीं प्रतिभावान ऊर्जावान युवाओं को भी स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से बेहद संतुलित टीम बनी है। एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार काम करेगी। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम काम करेंगे। मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से जो वादा किया है, एक एक वादा पूरा करने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में किया। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। महतारी वंदन योजना की जो राशि है वह भी देने की तैयारी हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दी है। तो एक एक जो मोदी की गारंटी हमने जनता के सामने प्रस्तुत की है, सबको पूरा करेंगे। लगभग 20 दिनों से अधिक होने के बाद आज बड़ा मुश्किल से सरकार गठन हुआ और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा उपेक्षा कुछ हो नहीं सकता। सीधा सीधा कहीं ना कहीं सीधा अंतरकलह दिख रहा है। इससे मैं समझता हूं आने वाला समय में इससे और अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में कोई भी संतुलन नहीं है, बल्कि पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरी तरह से मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है। देखिए, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, 24 की रफ्तार पकड़ने की बात है और इसकी शुरुआत जिस तरीके से पहली कैबिनेट में हुई है, सबसे पहले फोकस उन बातों पर किया जा रहा है जो इन्होंने कहा था, उस पर काम करने की बात है। चाहे आवाज देने की बात हो, चाहे धान की बात हो, कई ऐसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिन पर बात कर रही थी, उन पर काम करने की एक शुरुआत करके दिखाया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमने जो कहा है वो हम करेंगे। मोदी की गारंटी जो है वो निश्चित तौर पर, गारंटी की तो गारंटी की ही एक बात होती है, तो उस पर पूरा काम किया जाएगा। इन सब के बीच में जो मंत्रियों की शपथ हुई है और विपक्ष का तंज है, उनको लगता है कि बड़े चेहरों को दरकिनार कर दिया। वो उनके नजरिए से कौन से चेहरे थे जिनको शामिल नहीं किया गया या किया जाना था, और जिस कैबिनेट का गठन जिस पूरे मंथन के साथ हुआ है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक पूरा क्राइटेरिया बनाया गया है जिसमें जातिगत समीकरण से लेके क्षेत्र की बात करें,
नए विधायक जो आए हैं उनको मौका दिया गया है, तो मुझे लगता है ये एक पूरा मंथन होने के बाद एक टीम बनकर तैयार है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अमित जीवन हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रुपेश जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए क्योंकि आपत्ति विपक्ष को हुई है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से दीपक बैज कह रहे थे कि अंतरकलह है और बिल्कुल संतुलन नहीं दिखता, बड़े शहरों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। हो सकता है बीजेपी के हिसाब से जो क्राइटेरिया है, और इस बार तो सभी स्टेट्स में देखने को मिला, नए लोगों को बड़ी तरजीह दी गई है, फिर ऐसा क्यों? राखी जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया और उसके बाद उस जनादेश का लगातार भाजपा अपमान कर रही है, यह प्रमाणित हो रहा है। एक मुख्यमंत्री चयन करने के लिए इन्हें 3 पर्यवेक्षक भेजने पड़ते हैं, 7 दिन का समय लगता है, और मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए इन्हें जिस प्रकार से समय लगा, और केंद्रीय मंत्रियों केंद्रीय नेतृत्व ने इनके द्वारा जो नाम भेज दिए गए होंगे, उन्हीं नामों पे इनकी स्वीकृति बनी है, सहमति बनी है। लेकिन देखिए, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि देर करने के बाद भी ये विभागों का बंटवारा नहीं कर सके हैं। इससे भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा स्पष्ट नजर आता है कि जो मंत्री बिना पद के, बिना विभाग के वे शपथ ग्रहण किए हैं, और उसके बाद फिर से किसी मोदी की गारंटी के जब लागू करने की बातें होंगी, तो चूंकि एक पद अभी भी रिक्त है, और जिस प्रकार से इन्होंने 33% महिला आरक्षण की बात इन्होंने की थी, केंद्र सरकार से हमने विधेयक पास कर दिया, टिकट वितरण में 33% महिलाओं की टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन में भी 33% आरक्षण की बात नहीं की गई है। ये भाजपा का निश्चित गलत पहलू है और इनके द्वारा महिलाओं का अपमान है। किरण बघेल जी बैठी है, किरण बघेल जी को टिकट देते हुए हो सकता था कि 33% आरक्षण की बातें वहां लागू होती, लेकिन जिस प्रकार से इनके द्वारा और बार बार मोदी की गारंटी की जो बातें करते हैं, उन गारंटी को भी पूरा करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है। इनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को 31 रुपए का नगद भुगतान करने का काउंटर खोलने की बात नहीं की गई है। पहले ये बोलते थे, जब 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और 3100 की बात जब कर रहे थे, तो ये बोलते थे कि हमें कैबिनेट का गठन होने दीजिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, उसके बाद करेंगे। लेकिन अगली गारंटी की बारी आएगी तो इनके द्वारा ये कहा जाएगा कि विभागों का बंटवारा होने दीजिए, और उसके बाद एक मंत्रिमंडल में एक सदस्य का पद खाली है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और गारंटी की धज्जी उड़ाने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। भाजपा आज भी प्रमाणित हो रहा है कि नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं वो कुछ नहीं कर सकते? देखिए, मैं उनके व्यक्तित्व कृतित्व पे कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से सरकार बनते ही हसदेव में वन का कटाई चालू हुआ, और इसके बाद अनेक खदाने हैं जिनके वितरण होंगी, तो हो सकता है कि भाजपा की साजिश होगी कि नए नवेले मंत्रियों को बना करके उनसे अंगूठा लगवा लिया जाए और कोई दबाव न बने, क्योंकि वरिष्ठ लोगों को जो हटाया गया है, निश्चित रूप से अमर अग्रवाल जी हो, अजय चंद्राकर जी हो या धर्मलाल कौशिक जी हो, इनकी वरिष्ठता को दरकिनार करके भाजपा ने कोई चाल खेला है, तो ये भाजपा की साजिश के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसकी एक मुझे लगता है बात ये भी कह सकते हैं कि हम दूसरे स्टेट्स को हालांकि बीच में लाना नहीं चाहिए, पर क्योंकि दिग्गजों को दरकिनार करने की बात हुई है, तो हमने दूसरे स्टेट्स में भी देखा है कि आप राजस्थान में चले जाइए तो वसुंधरा भी थोड़ा साइड हुई है, मध्य प्रदेश में थोड़ा चले जाइए तो शिवराज जी भी साइड हो गए। तो मुझे लगता है हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एक क्राइटेरिया उन्होंने तय कर रखा था कि किस तरह से लोगों को मौका देना है और सबकी बात सामने आए। कभी ये बात कोई उन पर ये कहते हैं ना आक्षेप न लगा पाए कि भाई आप रिपीटेशन करते हैं, हम नए लोगों को मौका दें, ये बात हो सकती है। खैर, किरण जी मेरी आवाज पहुंच रही है? किरण जी, विपक्ष को लगता है कि आपके जो चेहरे हैं वो शायद अभी क्योंकि विभाग नहीं मिला, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, एक दबाव में हुआ है, बनी बनाई लिस्ट आ गई, उसको फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिन चीज़ों पर आज कैबिनेट के साथ काम करना शुरू हुआ है, जो भी चीज़ें मिलेंगी वो जिम्मेदारी से की जाएंगी, लेकिन 24 की रफ्तार भी दिख रही है। क्या ये पूरी टीम उस रफ्तार को आगे निकाल कर ले जाएगी? छत्तीसगढ़ के विकास में कितनी सहायक होगी? राखी जी, ये चुनाव अगले 24 की तैयारी नहीं है। भाजपा हमेशा से चुनावी मोड में रहती है और
हमेशा से रही है कि उसकी तैयारी नहीं, जिस दिन चुनाव खत्म होता है, रिजल्ट आता है, उसके दूसरे दिन से ही भाजपा ऐसी पार्टी है जो चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो इससे राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है लाजमी नहीं है। रही बात पुराने चेहरे की बात करें तो रुपेश भाई, तो कम से कम रुपेश भैया आप लोग तो ये बात ना करें, किस कदर सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, चरणदास महंत जी को आप लोग ने दरकिनारा किया, वो छत्तीसगढ़ की जनता की भली भांति जानती है। यहाँ तक कि चरणदास महंत जी को सार्वजनिक जगह पे कहना पड़ा कि मेरी अंतिम इच्छा है राज्यसभा सांसद जाने की, वो मुख्यमंत्री के पास भी जाके नहीं बोल पाए। उसके बावजूद 3 राज्यसभा सांसद आते हैं, आउटसोर्सिंग करके लाया जाता है। छत्तीसगढ़ महतारी की हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री को यहाँ से नेता नहीं मिलता, बाहर से राज्यसभा सांसद लाने पड़ते हैं रुपेश जी। तो आप लोग छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ की हित की बात तो ना ही करें। और राखी जी, इन्हें दर्द इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारी कैबिनेट डे से इसकी रचना हुई, पेट में इनके दर्द इस बात से हो रहा है कि बिना कैबिनेट की रचना के हमने 3 वादे, प्रमुख वादे, चाहे बकाया बोनस की बात करें, महतारी योजना की बात करें, 18 लाख आवास योजना की बात करें, किस तरह बिना कैबिनेट मंत्री के बने 2 उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने 3 बड़े निर्णय ले लिए। तो पेट में दर्द तो इनको इस बात से है, किस तरह हमारी पार्टी इतने जल्दी निर्णय ले रही है और इतने अच्छे निर्णय ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये भयभीत है हमारे इतने फटाफट निर्णय लेने से। और अनंत बनन में जब इनका आत्म मंथन की बात है, ये भी देख रहे हैं कि किस सुचारू और कितने शांतिपूर्ण ढंग से हमारी मंत्रिमंडल बन रहा है, किसी का विरोध नहीं हो रहा है, सारे मंत्रियों को तवज्जो दी गई है, पुराने और नए चेहरों का समावेश किया गया है, क्षेत्रीय समीकरण देखा गया, जातीय समीकरण देखा गया। तो कांग्रेसियों के पेट में बात पच नहीं रही है कि सब चीजें भाजपा में इतनी शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह हो रही है। तो मुझे लगता है रुपेश जी, अभी आप लोगों को आत्म मंथन की बात ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस तरह आपके विधायक विद्रोह हो रहे हैं, आलाकमान को चिट्ठियां लिख रहे हैं, और हमारी पार्टी संस्कारों की पार्टी है और डिसिप्लिन पार्टी है। आपकी तरह नहीं कि कभी विश्वत सिंह जी, टीएस सिंहदेव जी पर जानलेवा हमले की आरोप लगा रहे हैं, जान से मारने के हमले का आरोप लगा रहे हैं, कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष डीएमएफ फंड पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो रुपेश जी, आत्म मंथन का समय है, आत्म मंथन करिए और लोकसभा की तैयारी में लगिए। और छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पे भरोसा जताया है, हम पे विश्वास किया है, उस विश्वास पे खरे उतर कर हम छत्तीसगढ़ की जनता के हित में पूरे फैसले ले रहे हैं। और मुझे लगता है जितने हमने घोषणा की है और वादे किए छत्तीसगढ़ की जनता से, हम जल्द ही पूरा करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही है। ठीक है, चलिए अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी अमित जी, बड़ा महत्वपूर्ण देखिए सवाल है, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, क्या वाकई यहाँ से एक 24 की रफ्तार दिखेगी? पहली बात। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ के विकास में ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? विभागों का बंटवारा ना सही, लेकिन मुझे लगता है वो चेहरे सामने रख दिए हैं। एक नाम पर जो सस्पेंस बना हुआ है, मुझे लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन सब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिल रही है, जो बीजेपी ने क्राइटेरिया अब सभी स्टेट्स में जो मुझे देखने को मिला, बड़े नए चेहरों को मौका दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन कर दिया है। यहां भी आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल में जितने अभी नाम आए हैं, और कांग्रेस तो इस पे कह ही रही है, सवाल उठा ही रही कि आपने बड़े चेहरों को दरकिनार किया। क्या स्ट्रेटजी है? और ये जो टीम है साई कैबिनेट की, ये कितनी आगे इसको एक कहते हैं ना कि सफलता के लिए इसको देखा जाए छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए राखी जी, आज मैं गवर्नर हाउस पे था जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब मैं गवर्नर हाउस पे था। लोगों की जो हमने प्रतिक्रिया सुनी, करीब करीब सबने कहा कि ये तो मोदी की हिम्मत है या सोच लीजिए हौसला है कि यहाँ परिपाटी काम नहीं कर रही है। देखिए, सपा में होगा तो अखिलेश जी का नाम आएगा, बसपा होगा तो मायावती जी का नाम आएगा। ऐसी बातें जो है, अगर अब बिहार में जाइए तो यादव परिवार आएगा या नीतीश कुमार आएगा। परंतु यहाँ जो अभी फैसला लिया गया है, आप जब भी कह रहे थे कि वरिष्ठों को नहीं दिया गया है, तो मोदी ने ये मिथ्या तोड़ दी है कि जिस आदमी के नाम से आप सोच रहे हो वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही मंत्री बनेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है। जो कार्यकर्ता दिल लगाकर कार्य करेगा, मेहनत करेगा, उसका सितारा चमक सकता है, उसे चांस मिल सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं जितना मंत्रिमंडल को साधा गया है, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल कैटेगरी हो, सभी को इन्होंने मतलब जो उसमें मतलब समाहित करने की कोशिश की है।
अभी जैसे डॉक्टर बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मुझे लगता है यह बात जो है उन्होंने सही कही है। बड़ी नीति और निर्धारण कर ये आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और नए नए चेहरों को जो इन्होंने मतलब जो है चांस दिया है, इससे एक तो जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, मोनोपोली हटी है, और हर आदमी ये सोचने लगा है कि अगर मैं कार्य करूंगा, अच्छा कार्य करूंगा, तो मुझे भी चांस मिल सकता है। और नए चेहरों को जैसे चांस दिया गया है तो नेचुरली है ये उत्साह से काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने ओपी चौधरी जी को आज सुना, जो कलेक्टर थे, एक्स कलेक्टर। जोगी जी के बाद ओपी चौधरी जी ऐसे आदमी हैं जो कलेक्टर से मंत्री बने हैं। उनका उत्साह देखते बनता था। जो मोदी की योजनाएं घोषित की गई हैं उन्हें हम मतलब जो है पूरी तरह लागू करेंगे। देखिए मंत्रिमंडल में सॉरी मेरी आवाज थोड़ी, मंत्रिमंडल में जो है अभी से कार्य करना चालू कर दिया है। मोदी की गारंटी जैसे कहा गया था 3100 रुपए का धान का रेट, इन्होंने मतलब जो है इसे ओके कर दिया। 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, इन्होंने पिछले बोनस की राशि देने की घोषणा कर दी है। महिलाओं को जो 1000 रुपए की राशि देनी थी वो उन्होंने ओके कर दिया है। 18 लाख मकानों के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान कर दिया है। ये तो कहना पड़ेगा कि बाकायदा ये चुनावी मूड में चलते हैं, और जो लोग चुन के आए हैं वो प्रतिबद्ध लग रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी है उसे उन्हें पूरा करना ही है। बड़ा उत्साह और बड़ा जोश दिख रहा है। आज के मतलब जो शपथ ग्रहण में मुझे दिखा कि हर किसी का ये कहना था जो हमें टारगेट दिया गया है, टारगेट क्या है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी में मतलब लोगों ने भरोसा किया है। उसके कारण से ये सरकार जो है तीनों प्रदेशों में बहुमत से मतलब भारी बहुमत से जीत कर आई है। अगर ये बहुमत से आई है और वादों को पूरा करती है तो निश्चित समझिए कि आगे के लिए ये जो है अपना स्थान बना रहे हैं। ये सरकार ने जो विश्वास जीता है, ऐसे नेताओं को उनको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इन्हें सोचना पड़ेगा, हट जाना पड़ेगा, और कोई नहीं चाहेगा कि उन्हें हटाया जाए। मैं समझता हूं जैसा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और नए चेहरों को जगह दी गई है, तो ये एक इंसाफ हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ कि आप ये नहीं बोल सकते कि बपौती नहीं है आपकी। आप कोई भी कार्य करेगा उसको उसका पुरस्कार मिलेगा, उसका सम्मान मिलेगा। ये इस समय जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इस चीज से साबित हुआ है। चलिए, आपको भी इंसाफ लग रहा है, सबको इंसाफ लग रहा है, लेकिन कांग्रेस को नाइंसाफी लग रही है। उनको लगता है आपने चेहरों को दरकिनार किया। पर मुझे ऐसा लगता है महत्वपूर्ण ये है कि चेहरा आप कोई भी लाए हो, उसकी वो काम कैसा कर रहा है, वो कितना करके दे पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि 24 के लिए उसकी क्या कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो कैबिनेट है ये मिलकर ही तो काम करेगी ना। यहाँ से एक बीजेपी ने तो पूरा प्लान करके रखा है कि कहाँ से किन चीजों को लेकर जाना है। तो रुपेश जी, उस दिशा से देखा जाए तो सीधे ही चल रहा है। राखी जी एक मिनट में बीच में बोलूंगा। हाँ। कि जैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन की बात थी तो आज बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछा जा रहा था कि कई नेता जो है नए आए हैं और आप पुराने हैं, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि पुरानों का अनुभव और नयों का जोश हम मिलकर कार्य करेंगे, मतलब जो है, और जो टारगेट है, जो मोदी की जो है मतलब जो घोषणा है उसे हम पूरा करेंगे। तो नेचुरल जो नए हैं, जो अनुभवहीन हैं, वो नेचुरल सीखना चाहेंगे। और एक चीज आपको बताऊं, नया मुर्गा प्याज ज्यादा खाता है बोलते हैं, तो ये लोग ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तब ये जो है आगे के लिए भी रिपीट होंगे। ये इनकी जिम्मेदारी भी है और ये समय मैं समझता हूं ये वैसा चाहेंगे भी कि वे रिपीट हो, आगे काम करेंगे तब रिपीट होंगे। बिल्कुल। रुपेश जी। राखी जी, कांग्रेस पार्टी किसी के व्यक्तित्व कृतित्व पर टिप्पणी नहीं कर रही है। ये भाजपा जिस प्रकार से कार्य कर रही है, इनके द्वारा पहले मुख्यमंत्री का चयन किया गया, उसके बाद उस दिन सुबह 10 बजे 11 बजे तक अरुण साहू जी का यह कहना कि पता नहीं मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, उसके अलावा और कौन शपथ लेगा हमको नहीं मालूम। और उसके बाद अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद उनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जिस प्रकार से भाजपा स्टेप बाय स्टेप माने रोक कर काम कर रही है, ये उससे भाजपा। रुपेश जी, ये तो अब उनका आंतरिक मैटर है, किसको क्या देना है वो सोच समझ के ही देंगे, उनको जिम्मेदारियां निभानी है, तो इसमें कहीं दुविधा नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है।
आप इतने चिंतित क्यों हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि जो विष्णुदेव साय हैं सब अपने पास अच्छा अच्छा रख लेंगे, अरुण साहब अच्छा अच्छा रख लेंगे, बाकी नयों को छोड़ देंगे? ये तो वो करेंगे डिसाइड, उसमें तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। हमारी राखी जी, हमारी चिंता छत्तीसगढ़ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता है। जिस प्रकार से भाजपा कार्य कर रही है उससे कहीं भी छत्तीसगढ़ का विकास परिलक्षित नहीं हो रहा है। हाँ। इनके द्वारा किसानों का 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात और पंचायत स्तर पर नगद भुगतान करने के लिए काउंटर का आज तक अता पता नहीं है। और तो और इनके द्वारा लिखित में ये आदेश 21 क्विंटल का नहीं होना अपने आप में इनकी दुविधा प्रमाणित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लाइन की स्थिति रहेगी कि केंद्र सरकार ने बोनस पे आपत्ति लगाई है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी कहा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा था कि बोनस देने का जो आदेश है उसको प्रतिबंध है, उसे हटा दीजिए, हम भी किसानों का बोनस देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बताए कि क्या केंद्र सरकार के बोनस पर प्रतिबंध लगाए आदेश को बिना हटाए बोनस देने की बात भाजपा कर रही है, तो क्या ये केंद्र सरकार के ठीक है, आदेश को चलिए बीच में उल्लंघन रोकूंगी। है? किरण जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, जो भी योजनाएं हैं या जो भी घोषणाएं की गई हैं वो हमारे घोषणा पत्र में उल्लेखित है, और कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र का संचालन या इसका जो बनाया गया है वो केंद्र नेतृत्व को से। बिल्कुल, चलिए देखिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विषय बड़ा है लेकिन समय की सीमा है। मुझे लगता है अब इस बात को विपक्ष थोड़ा सा देख ले कि आखिरकार जिन पर बजट की बात की गई है, कैबिनेट में जिन मुद्दों पर पहले बात कर ली गई है, उसका इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, इस पे विपक्ष नजर रखे, ना कि इस पे कि किसको क्या विभाग है। वो तो वो देंगे ही और काम होगा ही, क्योंकि उन्होंने भी कुछ, बीजेपी ने भी सोचकर रखा होगा। खैर देखते हैं विकास की गति कितनी बढ़ती है, आने वाले समय में जरूर हम सबके सामने होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।